नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमृत सरोवरों के निर्माण में यूपी ने देश में हासिल किया पहला स्थान। प्रदेश भर में बने 19,000 से ज्यादा सरोवर। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में सीबीआई ने यूपी से 2 आरोपी गिरफ्तार किए, एक ने किया सरेंडर। यूपी पावर कॉर्पोरेशन पर बड़ा एक्शन। रिचार्ज के 2 घंटे बाद बिजली न देने पर 7.18 लाख का जुर्माना। देवरिया में 16 करोड़ के पुल पर निर्माण कार्य पर उठे सवाल। निर्माणाधीन पुल में बड़ी दरार आने से गुणवत्ता पर सवाल। सीतापुर में स्थित धर्मांतरण का कथित खुलासा। पुलिस का छापा। प्रार्थना सभा में मिले 25 लोग। हिंदू संगठन की शिकायत पर कार्रवाई। कानपुर में कोचिंग संचालक हत्याकांड का खुलासा। 4 दिन में ही पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया। महिला बनकर दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अमेठी से खबर, जहां पर बर्थडे पार्टी में गए किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 15 वर्षीय किशोर की गला रेतकर की गई हत्या। परिजनों में कोहराम। सुबह गांव से बाहर खेत में खून से लथपथ मिला किशोर का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस। फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। एएसपी सीओ ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। जांच कोतवाली क्षेत्र के पूरे बख्शी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष जायस को सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र स्थित गांव पूरे बक्सी के बाग में उसी गांव का रहने वाला आर्यन, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, इसकी डेड बॉडी मिली हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो मृतक के गले में चोट के निशान थे। सभी उच्चाधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। परिजनों के तहरीर पर उसी गांव के रहने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेन जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जामो थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्वरी खाटमपुर गांव का मामला है, जहां पे एक माँ बेटी जो है वो लेटी थी। तो ऐसे में अचानक जो कच्ची घर की दीवारें थी वो क्योंकि इसके पहले भी बारिश हुई थी तो बारिश में दीवारें नम हो चुकी थी। उसके गिरने की वजह से माँ और बेटी जो है दोनों दब गई और फिलहाल काफी मशक्कत के बाद माँ और बेटी दोनों को निकाला गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन उनके मृत्यु की सूचना जो है घर पे ही लग चुकी थी, वो मृत हो चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया राघवेन जी। सीतापुर से खबर, जहां पर पत्नी के मायके जाने पर पति ने काटा गला। चाकू से गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की।
गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के भगवानपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के भगवानपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पत्नी के मायके जाने पर पति ने काटा गला। अमरोहा में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस से 475 वाहनों ने किया चालान। जिले भर में चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। ओवर स्पीडिंग करते हुए 200 वाहन चालक। ओवर स्पीडिंग पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों के भी कटे चालान। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। वाहन चालक को सड़क सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। अमरोहा यातायात पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। अमरोहा में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 475 वाहनों का किया वाहन चालान। जिले भर में चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। खबर बलिया से, जहां पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को बैरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम नौरंगा में चल रहे बाढ़ नियंत्रण एवं कटान रोधी परियोजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैग है लाइव क्या है? बैग है लाइव क्या है? खबर बलिया से, जहां पर डोकटी थाना पुलिस और एसओजी टीम की सहयोग कार्रवाई में 25,000 रुपए के नामिया वांछित बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
क्षेत्र डोकटी के अंतर्गत एक इनामिया बदमाश धीरज सिंह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर डोकटी ढाला के पास पुलिस पार्टी द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। खुद को पुलिस पार्टी से घिरता देखकर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में इसके बाएं पैर में गोली लगी। उक्त अभियुक्त को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु CSC बरसा भिजवाया गया है तथा इसके कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा तथा एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। खबर फर्रुखाबाद से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत जनपद में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक वानिकी वन प्रभाग फर्रुखाबाद के तत्वाधान में विभिन्न संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर छायादार एवं पर्यावरण संरक्षणकारी पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बुलंदशहर से खबर, जहां पर विपिन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी फैजान कुरैशी मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार साथी जैद सैफी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। बता दें कि ई-रिक्शा लूट के विरोध में की गई थी हत्या। विपिन की गला रेतकर हत्या कर शव नाले में फेंका गया था। 2 जून को फैक्ट्री के पास से बरामद हुआ था शव। स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। फैजान के कब्जे से तमंचा, कारतूस और ई-रिक्शा बरामद। फरार आरोपी की तलाश में दबिश जारी। तो थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा सिरोधन रोड पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध आ रही ई रिक्शा को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो सनोटा बम्बे की तरफ भागने लगी तथा इसमें जो 2 व्यक्ति बदमाश थे उनके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जब ये ई रिक्शा खेत में जाके फंस गया, आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा अंधेरे का लाभ उठाते हुए एक व्यक्ति जो है इसमें भागने में सफल रहा। जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान फैजान कुरैशी पुत्र वकील के रूप में हुई है। ये थाना सिकंदराबाद के ही मोहल्ला रिसाल दरान का रहने वाला है तथा जो दूसरा व्यक्ति जो फरार है उसकी पहचान जैद के रूप में हुई है, जैद पुत्र नूर इलाही, जो भी थाना सिकंदराबाद का रहने वाला है। कासगंज से खबर, जहां पर जमीनी विवाद में सगे भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष के दौरान एक भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्लॉट को लेकर बीते दिनों से भाइयों में चल रहा था विवाद। प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था शुरू। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट। भाई की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। थाना सहावत क्षेत्र के नौगवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। के
थाना सहावर क्षेत्रांतर्गत नवगावा गांव में दो सगे भाइयों के परिवारों में घर के बगल में कूड़ा डालने को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें एक भाई जिसका नाम हेतराम है, उसकी उम्र लगभग 70 साल है, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिससे मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। आरोपी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और सीधे आपको ले चलते हैं गोंडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर गोंडा को दी है सौगात। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भगवान श्री राम की प्रतिमा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और शक्ति का प्रतीक गदा देकर कि आपकी वो ऊर्जा इसी तरह से बनी रहे, हम सभी का कल्याण करती रहे उत्तर प्रदेश वाला। और इसी क्रम में जिला प्रशासन की तरफ से मंडलायुक्त महोदया श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी और जिलाधिकारी महोदय श्रीमती प्रियंका निरंजन जी के कर कमलों के माध्यम से देवी माँ की ये मूर्ति। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारतीय संस्कृति आतिथ्य सत्कार परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हमारे जनपद गोंडा की इस पावन धरा पर। और अब स्वागत सत्कार के पश्चात शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक कर्नैलगंज माननीय श्री अजय सिंह जी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से खबर, जहां पर सीएससी में जमकर हुआ हंगामा। टीकाकरण प्रशिक्षुओं और मां बेटी में हुई भिड़ंत। आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंची थी मां बेटी। हंसी मजाक को लेकर शुरू हुआ था विवाद। प्रशिक्षु पर बेटी को देखकर हंसने का आरोप है। प्रशिक्षु की चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई। प्रशिक्षु ने दी लिखित शिकायत। कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा पत्र। गढ़ रोड स्थित सीएससी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रशिक्षु ने दी लिखित शिकायत। बुलंदशहर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर जारी। बस को पीछे से दूसरी बस से मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 4 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के NH 34 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर तेज रफ्तार का कहर जारी। बुलंदशहर से खबर, तेज रफ्तार का कहर जारी। एक की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेठी से खबर, जहां पर मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत। कच्ची दीवार के गिरने से चपेट में आया परिवार। घर के बाहर लेटे हुए परिजनों पर गिरी दीवार। एक मासूम मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। चपेट में आने से एक बच्ची भी घायल।
जामू थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्वरी घाटमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर के बाहर लेटे हुए परिजनों पर गिरी दीवार। चपेट में आने से एक बच्ची भी घायल। अमेठी से खबर, मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत, कच्चे दीवार गिरने से चपेट में आया परिवार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेन जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैम कि जैसे जामो थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्वरी घाटमपुर गांव का मामला है, जहां पे मां बेटी दोनों रात में लेटी हुई थी, सोई हुई थी। पूर्व में ही बारिश हुई थी और घर जो है उनके कच्चे मिट्टी का था, जिसकी वजह से वो रात में अचानक जब वो लोग लेटे थे, बाहर ही लेटे थे बरामदे में, जिससे अचानक भरभरा कर दीवारें गिर पड़ी। और ये लगभग रात सुबह 3:30 का मामला, जिसमें मां बेटी दोनों दब गए और दबने से दर्दनाक उनकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल राहत एवं बचाव की टीम पहुंची, लेकिन तब तक मां बेटी की जो है मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अमरोहा से खबर, जहां पर कटीली तारबंदी में फंसा खूंखार तेंदुआ। किसान के खेत की कटीली तारबंदी में तेंदुआ फंस गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जाल पिंजरे की मदद से तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई गांवों में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल था। तेंदुए के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। धनौरा तहसील के रामपुरा खादर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर, जहां पर बारिश से पहले रेड अलर्ट पोस्ट पर प्रशासन। डीएम ईशान प्रताप सिंह ने किया गांवों का निरीक्षण। सरयू का जलस्तर बढ़ने से पहले तैयारी तेज। डीएम ने दिए सभी इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश। डीएम ने बाढ़ चौकी और राहत व्यवस्था का जायजा लिया है। बनौली, जलालपुर, तराई, ढेमा समेत कई गांवों का किया गया है दौरा। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर लिया योजनाओं का फीडबैक। पात्रों को 100% लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना 2027 की HLB गणना की प्रगति का भी जायजा लिया है। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीणों की राहत। डीएम राम स्नेही घाट तहसील के बाढ़ प्रभावित का स्थलीय निरीक्षण। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।